सो एपिसोड 5 की शुरुआत होती है V52 एक्सपो से, जिसको हम एक तरह का पैरोडी बोल सकते हैं डिज्नी के D23 एक्सपो का, जहां पर MCU के नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट होती है। और यही सेम चीज यहाँ पर हमें पूरे एपिसोड के दौरान देखने को मिलती है। फिर जब पिछले एपिसोड में ह्यूई की माँ ने उसके पिता को कंपाउंड V दे दिया था, तो वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लेकिन इसके साथ उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी दिखते हैं, जैसे कि अब उनके पास इनविजिबल वाली पावर्स तो हैं, लेकिन उसके साथ डिमेंशिया भी है, जिसकी वजह से वो सब भूलते जा रहे हैं। और इनविजिबल पावर्स के साथ उन्होंने अनजाने में बहुत ही खून खराबा कर दिया। फिर दूसरी तरफ बुचर अपने द बॉयज को बोलता है गडुलकल यूनिवर्सिटी में उसे एक वायरस मिल गया है जो कि सूप्स को खत्म कर सकते हैं। फिर MM बोलता है अगर ऐसा है तो तूने हमको पहले क्यों नहीं बताया। फिर बुचर बोलता है कि जब वो वायरस में लेने के लिए गया तो न्यूमन ने वो ले लिया, एंड इसलिए अब ये लोग वायरस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग जाके पहुंचते हैं स्टैन एडगर के पास, जो कि अभी जेल में है। MM उसे बोलता है न्यूमन से वायरस लेने के लिए मदद करो एंड बदले में आजादी ले लो। पहले तो वो मानता नहीं है, फिर बाद में उसे बुचर बोलता है कि तुझे आजादी भी मिलेगी और न्यूमन की बेटी की कस्टडी भी मिलेगी, एंड ये सुनकर एडगर इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद वो सब पहुंचते हैं स्टैन एडगर के पुराने फार्म हाउस पे, जहाँ पर जानवरों के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है। वहाँ पर सभी के नाक से खून निकलने लगती है और तभी वहाँ पर न्यूमन पहुँचती है और वो स्टैन से बोलती है कि आपको क्या लगता है आप जेल से निकलोगे और मुझे पता नहीं चलेगा, और पूछती है कि समीर कहाँ है। सब बोलते हैं ये समीर कौन है। फिर दूसरी तरफ रायन की डेब्यूट सीरीज की बात चल रही है, जिसका नाम है सुपर स्कूल, एंड इसको लेकर रायन थोड़ा परेशान दिखता है। तो होमलैंडर बोलता है कि क्या बात है बोलो, अगर तुम्हें ये सीरीज नहीं करनी है तो मत करो, और रायन सीरीज करने के लिए मना कर देता है। ऑन द अदर साइड न्यूमन, एडगर एंड द बॉयज सब मिलकर समीर को ढूंढ रहे होते हैं, एंड वहाँ पर उनको मिलते हैं सुपर चिकन्स जो कि बुलेट प्रूफ हैं, और तुम मानोगे नहीं पर वो एक आदमी के बॉडी को बीच में से चीर के आर पार हो जाते हैं। फिर जैसे तैसे करके वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं और उस दरवाजे को लगा देते हैं। वहाँ पर एड्रियन एशली को बोल देता है कि गद्दारी एनिका ने नहीं उसने करी थी। आगे वो बोलता है कि मुझे तुम बचाओ, नहीं तो तुमने और भी बड़े बड़े काम किए हैं, मैं वो होमलैंडर को बता दूंगा और हम दोनों ही मरेंगे। एंड ये सुनकर एशली उसकी बात मान लेता है। फिर होमलैंडर रायन से पूछता है कि तुम्हें अपने लाइफ में क्या करना है, आई मीन इन द बिगर पिक्चर। रायन बोलता है कि बोलूंगा तो आप हंसोगे। तो होमलैंडर बोलता है नहीं बोलो, मुझे सच में जानना है। रायन बोलता है कि मुझे लोगों की मदद करनी है, मैं ये झूठ मूठ के रेस्क्यूज नहीं करना चाहता, मैं सच में लोगों की मदद करना चाहता हूँ। एंड होमलैंडर ये सुन के बहुत खुश होता है। वहीं पर पीछे एडम उसके PA के साथ बदसलूकी कर रहा होता है, तो होमलैंडर दोनों को बुला लेता है। रायन उस लड़की को पूछता है कि क्या तुम्हें ये परेशान कर रहा था। तो वो लड़की बोलती है हाँ कर रहा था। तो पहले तो वो बोलता है कि माफी मांगो, लेकिन रायन इससे भी सेटिस्फाइड नहीं होता एंड उस लड़की को चांटा मारने के लिए बोलता है। आई मीन यहाँ पे वो उस लड़की को बचाता तो जरूर है, लेकिन जब एडम को मार पड़ती है तो वो उसको एंजॉय करता है। ऑन द अदर साइड हम देखते हैं सुपर फ्लाइंग शिप, जो कि एक भैंस को हवा में उड़ाकर चीर फाड़ के खा जाते हैं। फिर वो शिप इन सबको खाने के लिए आते हैं, तो ये लोग जैसे तैसे बच के एक घर में घुस जाते हैं, जहाँ पे उनको समीर मिलता है। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि समीर न्यूमन का हस्बैंड एंड जोई का फादर है। समीर बोलता है कि हमने रिसर्च के लिए एक हैमस्टर को V दे दिया था, वो भाग गया, तोड़फोड़ करने लगा और V पानी में मिल गया, जिसको इन सारे जानवरों ने पिया है। फिर आगे वो बोलता है कि उसके पास सिर्फ एक वायरस है, जिसको वो लोग समीर के लैब असिस्टेंट जो वहीं पर मरा पड़ा था उसके ऊपर इंजेक्ट करके चारा की तरह यूज करते हैं, जिसको वो शिप्स खाएंगे और मर जाएंगे। फिर सब प्लान के अकॉर्डिंग होता है और वो बच जाते हैं, लेकिन समीर नहीं मिलता और एडगर को फिर से पुलिस पकड़ के ले जाती है। फिर दूसरी तरफ होमलैंडर बोलता है कि जिसने उसे धोखा दिया था वो मिल गया है, लेकिन यहाँ पे एड्रियन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कोलेमन की, जो कि एशली का एक्स बॉयफ्रेंड था और उसने उसको फंसा दिया है। एंड अब सब लोग वहाँ पे उसको बहुत मारते हैं। वहाँ पर फ्रेंची खुद को पुलिस स्टेशन में जाकर खुद को सरेंडर कर देता है, ये बोल के कि उसने बहुत सारे खून किए हैं। फिर आता है एक बहुत ही इमोशनल सीन, जहाँ पे ह्यूई को अपने पिता को मजबूरन मारना पड़ता है, क्योंकि वो अगर जिंदा रहेंगे तो वो दूसरों के मौत की कारण बनेंगे, और ये वाला सीन सही में बहुत इमोशनल था। फिर हमें पता चलता है कि जो समीर मिसिंग था उसे बिली बुचर ने ही पकड़ कर कैद करके रखा है और उसके दोनों पैर काट दिए हैं ताकि वो भाग ना सके। ऐसा बुचर ने इसलिए किया है ताकि समीर उसके लिए वायरस बना सके, जिसे वो होमलैंडर को मारेगा। सो भाई लोग, यही था द बॉयज का एपिसोड 5। मुझे ये एपिसोड ठीक ठाक ही लगा, मतलब पिछले एपिसोड जैसा शानदार नहीं था और फर्स्ट 3 एपिसोड के जैसे बोरिंग भी नहीं था। सो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। बाकी मैं आपसे मिलूंगा किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।